साथियों, हम सब ने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले महान हस्तियों के नाम तो सुने ही हैं और हम यह भी जानते हैं कि उनकी उपलब्धियों के पीछे कारण कड़ी मेहनत तो है ही, साथ में उनका अर्जित ज्ञान भी है। जी हाँ साथियों, तो ये ज्ञान निश्चित ही किसी अनुकंपा से तो प्राप्त हो नहीं सकता है, इसके पीछे उनका लगातार अध्ययन शामिल होता है। अब इस बात को यहाँ पर कहने का एकमात्र उद्देश्य है कि किताबों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। किताबों की इसी उपयोगिता के आधार पर पुस्तकालय को भी विद्यालय का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अब कुछ विद्यालयों ने तो पुस्तकालय के महत्व को समझा है और वो अलग अलग तरीकों से पुस्तकें बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे होते हैं, लेकिन अधिकतर विद्यालयों में पुस्तकालय के नाम पर एक कमरा बना होता है और उसमें कुछ किताबें रखी हुई होती हैं और कुछ विद्यालयों ने तो इसकी जरूरत भी शायद नहीं समझी है। तो इसी बात को विस्तार से समझने के लिए हम 3 बिंदुओं पर बात करते हैं। पहली बात तो है कि शिक्षार्थी के लिए पुस्तकालय की क्या भूमिका होती है, दूसरी बात पुस्तकालय का रखरखाव कैसे किया जा सकता है और तीसरी बात खासकर भाषा शिक्षण में पुस्तकालय की क्या उपयोगिता होती है। विद्यालय की बच्चे से अपेक्षा यही होती है कि वो पढ़ने लिखने में रुचि ले और अपने कामों को स्वतंत्र रूप से कर पाए। अब पढ़ने लिखने में रुचि का विकास तभी संभव है जब बच्चे को अपनी मनपसंद की किताबें मिले और वो पढ़ने में उन्हें मशगूल हो जाए। जैसे कहानियां हो गई, कविताएं हो गई, चित्रकथाएं हो गई, कार्टून हो गई या और पत्रिकाएं। ये ऐसा साहित्य होता है जिसमें बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है और बच्चा इन्हें पढ़ने के लिए स्वयं प्रेरित भी होता है। तो हमें भी यही चाहिए कि पुस्तकालय में बच्चों की रुचियों और आदतों से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई जाए। पुस्तकालय में किताबों के रखरखाव के लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे पुस्तकों को विषय और कक्षा स्तर के अनुसार अलग अलग रखना, साथ ही उनकी व्यवस्था ऐसी करना कि बच्चे उनके चित्र, उनके शीर्षक और कवर पेज को आसानी से देख पाएं और उनकी ओर आकर्षित हो पाएं। इन सब व्यवस्थाओं की देखरेख की जिम्मेदारी में बच्चों को जरूर शामिल करना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर भी पुस्तकालय के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव आए। अब बात करते हैं पुस्तकालय भाषा शिक्षण में कैसे मददगार साबित होता है। जब बच्चों को उनकी मनपसंद किताबें मिलती हैं तो वे उन्हें बड़े चाव से पढ़ रहे होते हैं। किसी शब्द में कठिनाई आने पर वे अपने आसपास जो बच्चे हैं उनसे पूछते हैं। उनके जवाब से भी अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो वो शिक्षक तक भी पहुंच जाता है। अब सोचिए कि ये किताबें उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा न होते हुए भी बच्चा इनमें कितनी रुचि लेता है। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि बच्चा किसी काम में जब रुचि लेता है तो वो काम सीखना उसके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए पुस्तकालय का भाषा शिक्षण में अहम योगदान होता है। आशा करते हैं कि आज की वीडियो से पुस्तकालय का महत्व और उपयोग समझने में आपको जरूर सहायता मिली होगी। एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।